As an expert, I want to ask you, does it really matter 12th के marks? Marks always matters. जो यहाँ पे हमारा ज्यादा emphasis है, that is mainly on two career paths. That is medical, MBBS as a doctor and as an engineer. जो चीज़ हमें 10th में डिसाइड करनी चाहिए या 11th में डिसाइड करनी चाहिए, वो हम 12th के JEE के बाद या नीट के बाद डिसाइड करने बैठ जाते हैं. पेरेंट और बच्चा बैठता है और उनके इंटरेस्ट जो है ऑपोजिट है कि बच्चा कुछ करना चाहता है, पेरेंट्स कुछ बोल रहे हैं. उसकी इंटरेस्ट एक चीज में हो सकती है, लेकिन हो सकता है कि उसमें उसका कैरियर ना बने. कोई भी बच्चा जब 12th पास करता है, अपने 20s में एंटर करता है, तो वो जो टाइम होता है वो काफ़ी क्रूशल होता है, क्योंकि उस स्टेज में उसके आने वाले 30 या 40 साल तक का फ्यूचर काफ़ी हद तक डिसाइड होता है. और इसी स्टेज में वो बच्चा काफ़ी कंफ्यूज्ड होता है. उसके साथ साथ उसके पेरेंट्स के जहनों में भी काफ़ी ज़्यादा सवाल होते हैं कि करियर कौन सा चुने. ये सबसे बड़ा सवाल होता है, क्योंकि करियर सिर्फ एक नौकरी का नाम नहीं है, ये हमारी ज़िंदगियों का सबसे अहम फैसला है. और इसी फैसले को आसान बनाने के लिए कश्मीर लाइफ और SS करियर कंसल्टेंसी लाए है करियर टॉक्स, जहां हम करियर से मुतालिक सारे डिस्कशंस करेंगे ताकि आपको सोचने में आसानी हो. आज करियर टॉक्स का पहला एपिसोड है और आज हम लाए हैं चूजिंग राइट करियर आफ्टर 12th. तो अगर आपने भी 12th रिसेंटली पास किया है या करने वाले हैं तो ये डिस्कशन आप ज़रूर देखें. और इस टॉपिक पर रोशनी डालने के लिए हमारे साथ मौजूद है बशारत हुसैन साहब. बशारत साहब, यू आर हेडिंग SS करियर कंसल्टेंसी. आप डेली बेसिस पे स्टूडेंट से काफ़ी ज़्यादा इंटरेक्ट करते होंगे, तो आपकी नज़र में आपने क्या देखा है? बच्चे जो 12th पास करते हैं, वो क्या कॉमन मिस्टेक रहती है जो बच्चे अक्सर करते हैं? सबसे कॉमन मिस्टेक जो हमारे यहाँ पे बच्चे या पेरेंट्स करते हैं, वो 12th के बाद ये डिसाइड करना चाहते हैं कि हमें कैरियर में क्या करना है. जबकि ये जब बच्चा 10th में होगा या 11th में होगा, उस वक्त पेरेंट्स और बच्चे को आपस में बैठ के मिल के एक कैरियर पाथ चूज करना चाहिए. लेकिन यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे बच्चा जब 12th में JEE देता है या 12th के बाद अगर उसका मेडिकल सब्जेक्ट्स अगर उसके होते हैं तो वो नीट का एग्जाम देता है, नीट के रिजल्ट्स निकलते, देन दे डिसाइड if we have not qualified the NEET or we have got very low score in the NEET कि अब हमें क्या करना है. This is मुझे लगता है कि उससे क्या होता है, they waste their crucial time. ये डिसीजन जो उनको करना चाहिए था, ये उनको 10th में या 10th के फौरन बाद आपस में बैठ के एक क्लियर कैरियर पाथ उनको चूज करना चाहिए. लेकिन हमारे पेरेंट्स और हमारे बच्चे इसमें 2-3 साल डिले करते हैं. उसकी वजह से क्या होता है, जब वो 12th में आ जाते हैं उसके बाद उनको टाइम लगता है ये डिसाइड करने में कि व्हाट नेक्स्ट, व्हाट आफ्टर JEE, व्हाट आफ्टर JEE, व्हाट आफ्टर नीट. तो तब तक बहुत सारी यूनिवर्सिटीज का इनटेक खत्म हो जाता है और उसमें उनका कम से कम 1 साल वेस्ट हो जाता है. और ये सबसे कॉमन मिस्टेक हैं जो हमारे यहाँ के बच्चे और यहाँ के पेरेंट हमें करते हैं. जो चीज़ हमें 10th में डिसाइड करनी चाहिए या 11th में डिसाइड करनी चाहिए, वो हम 12th के JEE के बाद या नीट के बाद डिसाइड करने बैठ जाते हैं. ठीक. तो देखिए, जब एक बच्चे को या पेरेंट्स को जैसा कि उनको बैठना चाहिए, एक साथ डिस्कशन करना चाहिए, तो क्या क्या फैक्टर्स है जो उनको ध्यान में रखने चाहिए जब वो शुरू करे कि नहीं अब हमें ऑन ग्राउंड कुछ ना कुछ करना है? तो क्या क्या फैक्टर्स ध्यान में रहने चाहिए? सबसे बड़ा फैक्टर ये है कि बच्चे की हमें इंटरेस्ट देखनी है, बच्चे का पैशन देखना है, बच्चे की देखनी है कि इसकी नहज किस तरफ है. और इसके बाद पेरेंट्स को भी ठंडे दिमाग से बच्चे को समझाना चाहिए. अगर पेरेंट्स और बच्चे में थोड़ा सा कन्फ्लिक्ट है, बच्चा चाहता है कि मैं एक पर्टिकुलर कोर्स में जाऊं और पेरेंट्स चाहते हैं कि ये दूसरे कोर्स में जाए, दे हैव टू डिस्कस इट कूलली. उनको आपस में एक डिस्कशन करना चाहिए, ओपन डिस्कशन करना चाहिए. हर किसी कैरियर के प्रोज एंड कॉन्स डिस्कस करने चाहिए और उसके बाद किसी कंसेंसस पे पहुंचना चाहिए. इसमें बच्चे का भी बड़ा अहम रोल है, उसका पैशन हमें चेक करना है. और इसी तरह पेरेंट्स का भी बड़ा अहम रोल है, क्योंकि पेरेंट्स को अपनी एक्सपीरियंस होती है, वो इस पाथ से गुजर चुके होते हैं और उनको फ्यूचर पे भी नजर होती है. तो ये दोनों का एक इकट्ठा डिसीजन होना चाहिए. ठीक.
तो देखिए इसमें भी मुझे लगता है काफ़ी बच्चों को कन्फ्यूजन होता है कि अगर वो बात भी करेंगे तो मुझे ये अभी लगता है, आई एम नॉट श्योर कि सारी जनरेशंस में था, बट एटलीस्ट इट इज़ विद प्रेजेंट जनरेशन कि बच्चे काफ़ी कन्फ्यूज्ड है क्योंकि सामने बहुत ऑप्शंस है, पता नहीं है ये सही है ये सही है। तो ऐसे में एक बच्चे को क्या प्रायोरिटाइज करना चाहिए, जो उसका खुद का पैशन है, या पहले प्रॉपरली रिसर्च करना चाहिए कि मुझे अर्निंग अपॉर्चुनिटीज़ आगे कहाँ पे मिलेगी, मुझे जॉब्स आगे किस फील्ड में है, या दे शुड सोनली सी कि मेरा पैशन क्या है? अगर बच्चा किसी कंफ्यूजन में है तो इसमें मुझे लगता है कि देयर आर 3 पार्टीज इन्वॉल्व्ड। एक तो बच्चा हिमसेल्फ, उसके बाद उसके पेरेंट्स। अगर उनको आपस में कुछ कंफ्यूजन हो रहा है, देन द रोल ऑफ द कैरियर काउंसलर कम्स इनटू प्ले। देन दे कैन गो टू अ एक्सपर्ट कैरियर काउंसलर एंड दे कैन सी व्हाट आर द ऑप्शंस। हमारे पास कैरियर के क्या क्या ऑप्शंस हैं। लेकिन बच्चे का पैशन भी हमें जहन में रखना है कि बच्चे का पैशन, बच्चे की इंटरेस्ट किस सब्जेक्ट में है, वो देख के ही हमें फिर कोई डिसीजन लेना चाहिए। और इसमें यह भी देखना है कि कैरियर पाथ्स क्या है, आगे जाके बच्चा इस कोर्स के बाद क्या कर सकता है। हाँ, like is it even feasible, उसके इंटरेस्ट से अलाइन है। उसकी इंटरेस्ट किसी चीज में है, उसकी इंटरेस्ट एक चीज में हो सकती है, लेकिन हो सकता है कि उसमें उसका कैरियर ना बने। एग्जैक्टली। तो उसको ये देखना है कि अगर मैं ये पर्टिकुलर सब्जेक्ट लेता हूँ, इसमें फिर मेरे पास कैरियर अपॉर्चुनिटीज क्या है, तो वो भी पहले उसको डिसाइड करनी चाहिए। ठीक। तो ऐसे में मुझे लगता है जैसा कि आपने कहा, जो मैंने कहा कि फीजिबिलिटी, कि वो बच्चा अगर करियर बना रहा है तो उसमें उसको वो देखना है कि मुझे आगे इसमें करियर बन पाएगा कि नहीं, अगर मैं एक सब्जेक्ट चूज करता हूँ। तो ऐसे में एक बच्चे में वो देखना, वो एनालाइज करना, सेल्फ एनालिसिस, कि मुझे ये करियर, मतलब मुझे इसके लिए स्ट्रेंथ जो इसमें चाहिए, स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स होने चाहिए। जैसे इफ आई वांट टू स्टडी मेडिसिन, इट आस्क्स फॉर अ लॉट ऑफ हार्ड वर्क। तो वो है कि नहीं, वो एक बच्चा कैसे आइडेंटिफाई कर सकता है कि उसमें क्या क्या स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स है? नहीं, हर किसी प्रोफेशन में, तो हर किसी कैरियर में वी नीड हार्ड वर्क स्टूडेंट। हार्ड वर्क तो हर किसी प्रोफेशन में लगती है, हार्ड वर्क हर किसी सब्जेक्ट में लगती है। अब मेडिसिन इज अ बिट मोर टॉयलिंग, मेडिसिन इज अ बिट लॉन्ग लेंथी प्रोसेस। इसमें कैरियर पार्ट थोड़ा सा लंबा है, तो इसमें हमें देखना है, पेरेंट को भी देखना है, बच्चे को भी देखना है, और एक एक्सपर्ट कैरियर काउंसलर को भी देखना है कि बच्चे में इतनी स्ट्रेंथ है, बच्चा इतनी हार्ड वर्क और इतनी एफर्ट्स पुट कर सकता है अगर उसको मेडिसिन एज अ कैरियर चूज करना है। तो देखिए, जो ये हम मतलब हमारे डिस्कशन में एक चीज हमें अभी तक हो गई है प्रूफ कि इट इज अ म्यूचुअल एफर्ट, पेरेंट्स का भी और बच्चे का भी। ठीक है, और ऑब्वियसली एक करियर जो एक्सपर्ट है उसका भी, स्टूडेंट्स का तो ये म्यूचुअल एफर्ट है। तो सबसे पहले मुझे लगता है कंफ्यूजन, या हम कह सकते हैं वो एक क्लैश आता है जब एक पेरेंट और बच्चा बैठता है और उनके इंटरेस्ट जो है ऑपोजिट है, कि बच्चा कुछ करना चाहता है, पेरेंट्स कुछ बोल रहे हैं। तो ऐसी सिचुएशन में हाउ शुड वी इंश्योर कि एक बच्चा जो उसकी गाइडेंस मिले, क्योंकि जैसा आपने कहा कि पेरेंट्स का जो एक्सपीरियंस है वी कैन नॉट इग्नोर दैट, तो कि उसकी गाइडेंस भी मिले, बट यहाँ से बच्चे को हम ऐसी किसी डायरेक्शन में भी पुश ना करें जो वो ना चाहता हो। हाउ कैन वी इंश्योर द बैलेंस? नहीं, इसमें जो बच्चे का पैशन है उसमें सबसे बड़ा रोल उसी का है। और अगर इसमें इनका कोई कन्फ्लिक्ट हो जाता है, पेरेंट और बच्चे की इंटरेस्ट में थोड़ी डिफरेंसेस हो जाती है, तो मुझे लगता है कि पेरेंट्स को और बच्चे को अपने जो उनके सब्जेक्ट टीचर्स हैं उनके साथ मिल के बैठना चाहिए और उनको देखना चाहिए, पेरेंट्स को देखना चाहिए कि ये किस सब्जेक्ट में ज़्यादा स्ट्रांग है। और वो टीचर्स जिन्होंने इनको पढ़ाया है क्लास 6 से लेके क्लास 12 तक, या क्लास 11th में और क्लास 12th में, वो इन बच्चे और पेरेंट्स को ये एक अच्छी गाइडेंस दे सकता है कि बच्चे की इंटरेस्ट किस में है और बच्चा किस फील्ड में ज्यादा एक्सेल कर सकता है। इसमें टीचर्स का भी एक बड़ा रोल है, क्योंकि जो हमारे स्टूडेंट्स होते हैं वो बहुत सारा टाइम अपने स्कूल्स में और अपनी टीचर्स के साथ गुजारते हैं, और स्टूडेंट्स को ज्यादा और टीचर्स को ज्यादा पता लग जाता है कि बच्चे की इंटरेस्ट है और बच्चे की स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस क्या क्या है। Like teachers also have a part. Teachers have a very crucial part in it. और टीचर्स के साथ बैठ के ही अगर कहीं पे बच्चे और पेरेंट में थोड़ा सा इसमें कंफ्यूजन हो जाता है, दे शुड टेक द गाइडेंस ऑफ देयर टीचर्स, जो सब्जेक्ट टीचर्स उनके हैं जिनके पास बच्चे ने पढ़ा है क्लास 6 से लेके या क्लास 11th से क्लास 11th और क्लास 12th में, दे शुड टेक द असिस्टेंस ऑफ देयर टीचर्स आल्सो। आफ्टर दैट दे शुड कम टू अस एज द कैरियर काउंसलर्स। वी कैन हेल्प देम फर्दर टू रिजॉल्व दैट कंफ्यूजन, और जो भी उनकी आपस में थोड़ी सी प्रॉब्लम्स हैं वो हम
रिजॉल्व कर सकते हैं और उनको एक क्लियर पाथ दे सकते हैं कि कैरियर आप अपनी पैशन के हिसाब से भी बना सकते हैं, या अगर आपका पैशन किसी एक सब्जेक्ट में, आप कैरियर दूसरे सब्जेक्ट में बनाओ और इस सब्जेक्ट को एज अ पैशन आप स्टडी करो। दोनों को वो भी हो सकता है। अगर किसी बच्चे को हिस्ट्री में इंटरेस्ट है और उसका पेरेंट चाहता है कि ये इंजीनियरिंग करे, तो लेट हिम कंटिन्यू विद द इंजीनियरिंग और हिस्ट्री भी वो साइड में करे। आजकल ऐसे बहुत सारे ऑप्शंस हैं, जो ओपन स्कूलिंग का सिस्टम है, ओपन यूनिवर्सिटीज का सिस्टम है। बच्चा एक रेगुलर यूनिवर्सिटी में भी जा सकता है और अपना पैशन वो किसी ओपन यूनिवर्सिटी से भी पूरा कर सकता है। जो भी आपने एक पॉइंट बोला कि टीचर्स को जो इसमें दे हैव अ पार्ट टू प्ले एक्टिवली, जो राइट फ्रॉम 6th अंटिल 12th बच्चे वो फॉलो कर सकते हैं, या बच्चा एक वो गाइडेंस उससे ले सकता है। क्या आपको लगता है कि जो हमारे यहाँ पे कश्मीर में पर्टिकुलरली स्कूल्स है, टीचर्स है, वहाँ पे ऐसा फॉलो होता है कि बच्चे को वैसे गाइडेंस दी जाए, बच्चे को वो एक्टिवली बताया जाए, उसको हेल्प की जाए ये आइडेंटिफाई करने में उसकी स्ट्रेंथ्स क्या है? डू यू फील ऐसा हो रहा है हमारे स्कूल्स में? नहीं, अभी अब बहुत अच्छे स्कूल्स हमारे पास, हमारी वैली में बहुत अच्छे स्कूल्स भी आ गए हैं और उनमें कैरियर काउंसलर्स भी हैं और उनमें साइकोलॉजिस्ट्स भी हैं। आज ऐसा नहीं है कि 20 साल पहले उतना हमारा एजुकेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर वैली में नहीं था, लेकिन आज की डेट में हमारे पास गवर्नमेंट स्कूल्स में भी एज वेल एज प्राइवेट स्कूल्स में भी एक अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर आ चुका है। एंड वी हैव वेरी एक्सपीरियंस्ड काउंसलर्स इन द स्कूल्स इटसेल्फ एंड वी हैव एक्सपीरियंस्ड साइकोलॉजिस्ट्स इन द स्कूल्स इटसेल्फ। तो मुझे नहीं लगता कि आज की डेट में बच्चे को और या पेरेंट को इसमें कोई डिफिकल्टी आनी चाहिए। और उसके बाद देयर आर सो मेनी कैरियर काउंसलर जो प्राइवेटली काम करते हैं हमारी तरह, दे कैन आल्सो असिस्ट स्टूडेंट्स एंड दे कैन असिस्ट द पेरेंट्स इन मेकिंग देयर राइट डिसीजंस। तो देखिए, और एक बहुत बड़ा सवाल है जो मुझे लगता है जो सभी स्टूडेंट्स है वो रहता है उनमें, क्योंकि अक्सर हम सुनते हैं लोग बोलते हैं 12th के मार्क्स या बोर्ड के मार्क्स इट डज नॉट रियली मैटर। जब आप फील्ड में है, जब आप काम करें तो इट डज नॉट रियली मैटर। सो एज एन एक्सपर्ट आई वांट टू आस्क यू, डज इट रियली मैटर 12th के मार्क्स? नहीं, मार्क्स ऑलवेज मैटर्स। अगर हम देखते हैं अभी भी फॉरेन यूनिवर्सिटीज़ में, इंडियन यूनिवर्सिटीज़ में भी जो लीडिंग इंडियन यूनिवर्सिटीज़ हमारी हैं, उनके जो एडमिशन्स होते हैं वो 12th की मार्क्स की बुनियाद पे ही होते हैं। और जो फॉरेन यूनिवर्सिटीज़ हमें स्कॉलरशिप्स प्रोवाइड करती है वो भी मोस्टली 12th के मार्क्स की बुनियाद पे ही स्कॉलरशिप्स प्रोवाइड करती है कि किस बच्चे को कितनी % स्कॉलरशिप मिलेगी। तो 12th के मार्क्स बहुत ज़्यादा मैटर करते हैं। इन माई ओपिनियन 12th का मार्क्स बहुत इफेक्ट डालता है कि बच्चे को कौन सी यूनिवर्सिटी मिले, बच्चे को कौन सा कोर्स मिले। इवन अगर हम देखते हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी वगैरह में भी, वहाँ भी जो कॉलेज की अलॉटमेंट होती है वो 12th के मार्क्स की बुनियाद पे ही आज की डेट में भी हो जाती है। सो बिसाइड्स द मार्क्स और क्या क्या फैक्टर्स है जहाँ पे हमें एक्सेल करने की पूरी कोशिश करनी चाहिए? उसके बाद मार्क्स के बाद हर किसी जगह आजकल एंट्रेंस टेस्ट्स हैं, जैसे हमारा स्वेट है या नीट है या JEE है। तो अगर किसी बच्चे के 12th में मार्क्स कम भी रहे हैं, वो जो उसकी डिफिशिएंसी रही है वो एंट्रेंस एग्जाम्स में वो अपनी डिफिशिएंसी पूरी कर सकता है। सो ही गेट्स अ सेकंड चांस इन द एंट्रेंस टेस्ट्स। ठीक। देखिए, ये जो पूरी सिचुएशन है, बच्चा 12th का एग्जाम देता है, उसके बाद एंट्रेंस देना है, बीच में उसे ये भी देखना है कि मेरे पेरेंट्स का इंटरेस्ट मेरा इंटरेस्ट अलाइन हो रहा है, अगर नहीं तो कन्विंस करना है। तो इस पूरी सिचुएशन में करियर काउंसलिंग जो है वो कहाँ पे इन्वॉल्व हो सकती है, उसमें क्या क्या आ सकता है, और एक बच्चे को कौन सी एग्जैक्ट राइट स्टेज है जहाँ पे उसे करियर काउंसलिंग लेनी चाहिए? देख लीजिए, हर किसी फील्ड में अपने अपने एक्सपर्ट्स होते हैं। वी हैव एक्सपर्ट्स इन लॉ, वी हैव एक्सपर्ट्स इन मेडिसिन, वी हैव एक्सपर्ट्स इन आर्किटेक्ट्स, वी हैव एक्सपर्ट्स इन इंजीनियरिंग। इसी तरह कैरियर काउंसलिंग के भी एक्सपर्ट्स हैं। फॉर एग्जांपल, हम इस फील्ड में पिछले 26-27 सालों से हैं, तो वी हैव गेन्ड अ लॉट ऑफ एक्सपीरियंस इन ऑल दिस। पेरेंट्स और बच्चों को चाहिए कि हमारे पास रेगुलरली आए, और अक्सर ये होता है कि बच्चे हमारे पास बहुत लेट आते हैं। दे जस्ट कम टू अस एज एंड दे जस्ट treat us as admission consultants, but actually they should be in touch with us right from class 11th, ताकि हम उनकी काउंसलिंग कर सके कि उनके लिए बेहतर क्या होगा। और आजकल के जो नए फील्ड्स आए हैं, नए सब्जेक्ट्स आए हैं, उनमें वो कैसे एडमिशन पा सकते हैं, उनमें वो कैसे एक्सेल कर सकते हैं, क्योंकि अक्सर पेरेंट्स को उतनी एक्सपीरियंस नहीं होते। दे आर एक्सपर्ट्स इन देयर ओन फील्ड्स, लेकिन जो नए नए सब्जेक्ट्स इंट्रोड्यूस हो रहे हैं विद इन द कंट्री एंड आउट ऑफ द कंट्री, अगर वो इन टच हमारे साथ रहेंगे, स्टूडेंट्स भी पेरेंट्स भी, हम उनको डिफरेंट कैरियर पाथ्स में गाइड कर सकते हैं कि एक बच्चे को एक ही सब्जेक्ट अगर है तो इस एक ही सब्जेक्ट में डिफरेंट कैरियर पाथ्स आजकल होते हैं, तो वो इन्फॉर्मेशन हम इनको रेगुलरली प्रोवाइड कर सकते हैं।
ठीक है, ये जो आपने सही बात बोली, मुझे इस रिलेटेड भी एक कन्फ्यूजन है, एंड आई एम श्योर बहुत लोगों को, ये जो हम किसी भी जाते हैं करियर काउंसलिंग के लिए, सो इज इट समथिंग जो बच्चे को जाना चाहिए जब उसको एडमिशन लेना है किसी यूनिवर्सिटी में तब जाना है, कि इट इज समथिंग जो बच्चे को रेगुलरली थ्रू आउट देयर करियर जाना चाहिए? जो 12th के बाद बच्चे हमारे पास आते हैं, दे जस्ट सीक आवर असिस्टेंस इन द एडमिशंस, बट हमारा रोल उससे ज्यादा है। दे शुड कम टू अस रेगुलरली एटलीस्ट आफ्टर क्लास 12th, ताकि हम उनको प्रॉपरली गाइड कर सके कि जो डिफरेंट एग्जाम्स होते हैं उन एग्जाम्स के लिए आप कैसे प्रिपेयर करें, जो डिफरेंट फील्ड्स हैं, डिफरेंट सब्जेक्ट्स हैं, उसमें आप कैसे एक्सेल कर सके। लेकिन अक्सर क्या होता है, 90% पेरेंट्स या 90% स्टूडेंट्स हमारे पास आफ्टर 12th आ जाते हैं, तो जस्ट इस चीज के लिए दे जस्ट सीक द असिस्टेंस फॉर एडमिशंस। लेकिन इंपॉर्टेंट ये है कि वो 11th से ही हमारे पास आना शुरू कर दे, ताकि वी कैन गाइड देम फॉर द राइट कैरियर पाथ। ठीक, देखिए गाइडेंस की बात फिर से आती है, और फिर से मैं वही कहूँगी, बच्चे जो है काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज्ड रहते हैं आजकल करियर को रिलेटेड, चाहे वो इस वजह से हो कि ऑप्शंस काफ़ी ज़्यादा हो, या वो क्लियरिटी समहाउ नहीं आ रही है सब बच्चों में। तो ऐसी सिचुएशन में आपको क्या लगता है, जो हमारा सिस्टम है, बीट स्कूल्स, पेरेंट्स, या ओवरऑल जो हमारा सारा सिस्टम है, सोसाइटी है, क्या ये उन बच्चों के फेवर में है? क्या उनको वो ब्रीदिंग स्पेस हम दे रहे हैं कि उनको कन्फ्यूजन हो, वो एक्सप्लोर करे? बेसिकली जो हमारा यहाँ पे ज़्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर है और जो यहाँ पे हमारा ज़्यादा एम्फेसिस है, दैट इज़ मेनली ऑन 2 कैरियर पाथ्स, दैट इज़ मेडिकल MBBS एज अ डॉक्टर एंड एज एन इंजीनियर। लेकिन आजकल इन 2 से हटके भी बहुत सारे फील्ड्स ओपन हो चुके हैं, और जिसमें बच्चा एक स्टेबल कैरियर बना सकता है। लेकिन जो आजकल हमारा यहाँ है कि ज़्यादा फोकस और ज़्यादा इन्वेस्टमेंट जो हमारी होती है वो इन्हीं 2 कैरियर पाथ्स में होती है, जबकि आजकल हमारे पास हज़ारों कैरियर पाथ्स अवेलेबल हैं, और बच्चे को वो स्पेस अभी नहीं मिलती है, क्योंकि पेरेंट्स का भी यही मानना है कि यही 2 कैरियर पाथ स्टेबल है। लेकिन ऐसा नहीं है, देयर आर सो मेनी कैरियर पाथ्स जिसमें बच्चा अपना कैरियर और अपना फ्यूचर बना सकता है। जैसा कि आपने कहा कि अभी पेरेंट्स पूरी तरीके से इन्फॉर्म्ड नहीं है। अब किसी बच्चे ने ले लिया ऐसा कोई कोर्स, आई वोंट से सिर्फ मेडिसिन या इंजीनियरिंग ही, बट मोस्टली वैसा हो रहा है अब, या कोई और भी कोर्स ले लिया, और उसके बाद उस कोर्स में कुछ टाइम रहने के बाद, 1 साल के बाद या कुछ महीनों बाद, या इन शॉर्ट कुछ एक ड्यूरेशन के बाद, एक बच्चे को रियलाइज होता है कि नहीं, दिस इज रॉन्ग, मैं ये नहीं करना चाहता हूँ। तो क्या उसके बाद वो स्विच कर सकते हैं? क्या हम हैव वी क्रिएटेड दैट एनवायरनमेंट कि एक बच्चे को कुछ टाइम के बाद लगे कि ये नहीं, ये सही नहीं है और मैं स्विच कर सकता हूँ? नहीं, मैं समझता हूँ कि करना चाहिए, क्योंकि जहां आंख खुले वही सवेरा समझना चाहिए। अगर बच्चे को लगता है 1 साल के बाद कि मेरा ये कैरियर पाथ सही नहीं है, ही शुड अबंडन इट एंड ही शुड चूज अ राइट कैरियर पाथ। और आजकल जो हमारी नई एजुकेशन पॉलिसी है, जिसको NEP बोलते हैं, न्यू एजुकेशन पॉलिसी, उसमें तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने भी अब ये रखा हुआ है कि अगर किसी बच्चे ने 4 साल का कोर्स ज्वाइन किया एंड ही वांट्स टू एग्जिट आफ्टर 1 ईयर, उसको फिर भी एक सर्टिफिकेट प्रोवाइड की जाएगी एज अ सर्टिफिकेट कोर्स। या अगर वो 2 साल के बाद छोड़ना चाहता है, वो कोई दूसरा कैरियर पाथ लेना चाहता है, उसको 2 साल के बाद भी हम सर्टिफिकेट दे सकते हैं। या कोई अगर 3 साल के बाद भी छोड़ना चाहता है, तो वो तो अब NEP में तो वो ऐसा है ही। और ये हमें करना भी चाहिए कि बच्चे को लगे कहीं पे कि मैंने सही कैरियर चूज नहीं किया, तो वो उसमें कंटिन्यू करने के बजाय उसको वो छोड़ के अपना नया कैरियर चूज करना चाहिए। आई थिंक दैट इज द राइट डिसीजन। ठीक, तो देखिए जो स्टूडेंट्स हमें देख रहे होंगे, तो मैं चाहती हूँ आप 3 ऐसी सजेशंस दीजिए जो 12th के बच्चे, कुछ का रिसेंटली पास उन्होंने किया है, कुछ का होने वाला है 1-2 कुछ महीनों में, तो उन बच्चों के लिए 3 एडवाइसेस आप क्या देंगे? They should follow their passion and they should follow the guidance of their parents, and they should choose a right career path after deciding within themselves, and they should choose a right career counselor. These are the 3 advices: their passion, the guidance of their parents, and the right career counselor. करियर का इंतखाब हमें किसी ट्रेंड या प्रेशर में आके नहीं करना चाहिए, बल्कि अपनी दिलचस्पी और काबिलियत को देखकर ही करना चाहिए। हमारे साथ आज करियर टॉक्स के पहले एपिसोड में थे बशारत हुसैन, जिन्होंने हमें एक ओवरव्यू दिया कि 12th के बाद एक बच्चा क्या कर सकता है। उम्मीद है कि जो हमारा कॉन्वर्सेशन है वो आपके लिए मुफीद रहा होगा। अगर आपको भी कोई सवाल है तो हमें कमेंट्स में ज़रूर लिखें, और हम पूरी कोशिश करेंगे कि करियर टॉक्स के अगले एपिसोड में हम उन्हें शामिल करें। आज की इस एपिसोड में इतना ही। आप देखते रहे कश्मीर लाइव।